हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा में। तो बच्चों, आज हम आए हुए हैं सिवान। और आज आपको मिलवाएंगे सिवान के थर्ड टॉपर से, जो आर्ट्स स्ट्रीम से थे और उनका पूरे जिला में थर्ड रैंक आया है। तो आज हम उनसे जानेंगे जो वो कैसे पढ़े थे, किस प्रकार की उनकी स्ट्रेटजी थी, वो कैसे मेहनत किए, जो अपने जिला का नाम रोशन किए, अपने गांव का नाम रोशन किए। तो सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे, एक छोटा सा इनसे परिचय ले लेते हैं, उसके बाद जानेंगे जो किस प्रकार से यह तैयारी किए थे, किस प्रकार से स्टडी किए और कितने घंटे पढ़ते थे, आप किस प्रकार से अपने जिला में टॉप कर सकते हैं। तो प्रॉपर आप अगर 11th से 12th में आए हैं तो पूरी अच्छे से देखिएगा किस प्रकार से तैयारी होता है और आप किस प्रकार से आप भी टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनसे आपको हम एक छोटा सा परिचय दिलवाते हैं। तो बताइए अपना परिचय। मेरा नाम रिद्धि कुमारी है। मैं सिवान ज़िले के फुलवरिया गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सत्येंद्र सिंह है और मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई किया है उस स्कूल का नाम राजवंशी देवी हाई स्कूल स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज येपहा सिवान है। और मैं इस साल 2024 में 12th का एग्ज़ाम दी हूँ, जिसमें मैंने 444 अंक प्राप्त किया है और मैं अपने सिवान ज़िले में थर्ड टॉपर हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा से किया था। इसके लिए मैं पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वो जो भी मतलब पढ़ाते थे, उनका लैंग्वेज हो और स्टे मतलब बहुत अच्छे से वो पढ़ाते थे, जिससे हमको बहुत मतलब हेल्प मिला। और मैं अपने छोटे छोटे जो मेरे भाई बहन है मुझसे जूनियर है, मैं उनको मतलब बताना चाहती हूँ कि आप ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा की हेल्प से मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं। और आप लोग मतलब इनसे पढ़िए बहुत अच्छे से। ये मतलब ये जो चैनल है बहुत अच्छा है लोगों के लिए। आप लोग इनसे पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, जब आपका रिजल्ट आया, ठीक है, हम्म। सबसे पहले कैसे पता चला जो हाँ मेरा रिजल्ट आया है, थर्ड रैंक है, कितना खुशी हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा मतलब रिजल्ट आया 23 तारीख को दोपहर में। तो मैं देखी तो मेरा 444 अंक आया था। तो इससे पहले मेरे को नहीं पता था कि मतलब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में थर्ड टॉपर हूँ। सुबह में आपके ही चैनल से हमको पता चला, अच्छा। आपका लाइव क्लास आया 7 बजे। तो मैंने अटेंड किया, तो आप बोले कि अपना फॉर्म भरिए गूगल पे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप मतलब डिस्ट्रिक्ट में कितना आपका रैंक है। तो मैंने भरा तो आप मतलब कॉल आया कि आपको पता चला कि आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर में थर्ड है। चलिए तो ठीक है। इसका जानकारी हमको आपसे ही मिला और फिर न्यूज़पेपर में भी मतलब आया था तो हमको। अच्छा, तो इसमें आपके घर वाले या मम्मी पापा कितना खुशी हुई जहाँ मेरी बेटी थर्ड रैंक लाई है पूरे जिला में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, कितना आपको आपके गार्जियन को खुशी हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबको मतलब बहुत खुशी हुई। और मतलब परिवार में सब कोई खुश है। इस परिवार में हाँ। आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा था? मेरा सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, होम साइंस और ज्योग्राफी। कितना कितना मार्क्स है उसमें? हिंदी में है 85, हिंदी में 89, इंग्लिश में 85 और हिस्ट्री में 88, होम साइंस में 90 और ज्योग्राफी में 92। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अब आप जैसे पढ़ाई स्टार्ट किए, तो जब आप 11th में थे, जब 12th में आए, तो आपको ये लगता था जो हम जिला में थर्ड स्थान आएगा मेरा, ये लगता था पढ़ने से कुछ अनुभव होता था जो हाँ हमको आ सकता है? मतलब मैं जितना भी पढ़ी हूँ मतलब हम ये लगता था कि हाँ अच्छा कुछ करना है, मतलब उसके हिसाब से मैं मतलब पढ़ती थी। हाँ, तो हाँ। किस प्रकार से शुरुआती में आप मेहनत किए जो हमको उस लेवल तक जाना है? आपका गोल क्या था 12th क्लास में, कितना परसेंटेज तक लाना है या कितना तक जाना है, ये कुछ भी? 12th में मैं सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी को फॉलो की थी बुक के लिए। हाँ। और मैं उसको मतलब ज़्यादातर उसको पढ़ती थी। और जो एनसी राइटिंग करना होता है एग्ज़ाम में, उसको मैं पहले से ही प्रैक्टिस करती थी। जितना भी मतलब सारा क्वेश्चन होता है वो मैं पहले से प्रैक्टिस करती थी। और और कितने घंटे शुरुआत में पढ़ते थे? ऐसे तो मतलब 2-3 घंटा तक शुरुआत में। शुरुआत में मैं पढ़ती थी। और जैसे जैसे टाइम मतलब नज़दीक आने लगा तो मैं मतलब दिन में पढ़ती थी, जब भी मतलब कोई टाइम देख के नहीं कि हाँ कितना घंटा पढ़ना है। टारगेट सेट करके जो हमको आज ये हाँ पढ़ लेना हाँ है, हाँ। ठीक है। हम्म। तो बच्चों, ये शुरू से ही पढ़ रहे थे, अब ऐसा नहीं कि अब कोई पर्व त्योहार है या कुछ भी है तो छुट्टी में हम एक दिन छोड़ दिए, 2 दिन छोड़ दिए, नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये लगातार, जब आप लगातार पढ़िएगा ना तो आपको एक रिदम बन जाएगा पढ़ने का। तो आपको सब चीज समझ में आते रहेगा और आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए
जो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी पढ़ाई की? आप किस प्रकार से सभी जितने भी सब्जेक्ट थे क्योंकि सभी सब्जेक्ट में फोकस करना होता है ना, हुँ। तो आप सभी सब्जेक्ट को किस प्रकार से हैंडल करते थे? कैसे आप उसको मैनेज करते थे? इतना 5 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, हुँ। कितना कौन सब्जेक्ट को कितना हम समय देंगे, ये सब चीज़ किस प्रकार हैंडल, क्योंकि अभी के बच्चे सब बोलते रहते हैं सर 5 सब्जेक्ट है, हमको समय ही नहीं मिलता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ने में, 1-2 सब्जेक्ट दिन भर में पढ़ पाते हैं, ये सब चीज़ आप कैसे हैंडल करते थे पाँचों सब्जेक्ट? हिंदी, इंग्लिश है, वो तो मतलब खुद से भी आप मतलब कर सकते हो उसमें, ज़्यादा कर सकते हैं। और रहा बात हिस्ट्री का और होम साइंस का, तो मैं उसपे भी मतलब ज़्यादा फ़ोकस करती थी। हिस्ट्री में मतलब डेली का मतलब था कि हाँ 2-3 घंटा उसको अच्छे से पढ़ना है, और वो था मैं बुक रीड करती थी मतलब ज़्यादातर। और ज्योग्राफी में भी मैं मतलब एनसीईआरटी वैसे बुक हाँ, पढ़ते थे। एनसीईआरटी बुक हाँ, तो पढ़ती बच्चों आप लोग बार बार पूछते रहते हैं जो हम सर कौन सा बुक हम पढ़े, कौन सा बुक मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो देखिए ये आप जिला टॉपर है, ठीक है, ये बता रहे हैं ये जो एनसीईआरटी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, तो आप किसी भी इधर का नोट्स उधर का इस कुछ भी फेरा में नहीं रहिए बच्चों, आप एनसीईआरटी बुक को एकदम कहते हैं ना किताबों का कीड़ा बन के अगर अध्ययन करते हैं ना एनसीईआरटी बुक को, तो आप अच्छे से सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। आप बिहार के टॉप 10 में, बिहार का जो टॉप 10 है उसमें भी जा सकते हैं, या जिला रैंक में 1 नंबर स्थान पे आ सकते हैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बुक ही क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। इनका थर्ड रैंक है, इनसे ऊपर एक बच्चे उनका 445 है, एक बच्चे उनका 450 है, ठीक है। तो इनका भी लगभग मान के चलिए जो पूरे जिले में सबसे अच्छा इनका मार्क्स आया है, क्योंकि 1-2 नंबर से कोई आगे पीछे होता है तो वो फर्क उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भी जिला टॉपर ही है, ठीक है, तो आप ये समझिए। अब ये बताइए आप जो आप जो पढ़ते थे, ठीक है, तो किस किस प्रकार की आपको परेशानी झेलनी पड़ती थी? जो बीच बीच में होता है ना, जो किसी किसी कोई कोई बच्चे का सर हमको नींद लग गया सोते सो गए, पर तो आप कैसे मैनेज करते थे? और अब परेशानी जो आती थी आपको, जैसे क्या होता है जो आप गर्ल्स है तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो क्या मम्मी कहते थे बउआ एक काम कर दो तब पढ़ना, ऐसा कुछ भी ऐसा होता था? ज़्यादातर जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था उसके लिए हमको मतलब जाना पड़ता था। और रहा बात इसका, तो तब ज़्यादातर उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है मतलब ऑनलाइन जैसे पढ़ती थी तो कभी-कभी होता था कि हाँ, डाटा का मतलब दिक्कत हो जाता था, अच्छा, तो हाँ। उसको भी मतलब मैं मैनेज कर लेती थी। और जो भी मतलब बुक वगैरह था वो मेरे फ़ोन में ही है, तो मैं फ़ोन से ही मतलब पढ़ लेती थी। फ़ोन से ही हाँ, पढ़ते। और मतलब नींद आए तो मतलब 1-2 घंटा का ब्रेक ले सकते हैं, मतलब जब नींद आए तो आप मतलब उस टाइम सो लें, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करें, तो वो तो हाँ, तो ये बच्चे बोल रहे हैं जो अगर नींद ज़्यादा लग रहा है तो 1-2 घंटा सो लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ने का। ऐसा आप कर सकते हैं, हाँ। अब ऐसा नहीं है कि नींद एकदम पूरा दिमाग पे चढ़ा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं फिर दिमाग में जा ही नहीं रहा। उससे उससे अच्छा है जो आप 1-2 घंटा सो जाइए, उसके बाद अच्छे से पढ़िए। तो ये चीज़ था इनके अंदर, बहुत ही बेहतरीन था, जो हाँ, इस प्रकार से ये पढ़ते थे, ठीक है। तो अब ये बताइए आप जो अब ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा आपको किस हद तक कितना हेल्प किया? ये चीज़ बताइए अब। मतलब अभी तक मैं जो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में थर्ड टॉपर आई हूँ, इसका मतलब पूरा का पूरा श्रेय मैं ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा को देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरी हेल्प की। आप लोगों ने मतलब कभी ये नहीं कि हाँ, बहुत अच्छा से हम लोग एक्सप्लेन किया। आपका रैपिड फायर टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म करना ये कोई आसान बात नहीं है। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया हम लोगों के लिए, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि मेरे से जो भी जूनियर है मेरे भाई-बहन, वो ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा से ही पढ़े, क्योंकि वो मतलब ऐसे पढ़ेंगे तो वो हमसे भी अच्छा कर पाएँगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा मतलब हम लोगों के लिए कर रहे हैं। और मतलब जो भी आपका लैंग्वेज है, मतलब एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, मतलब पूरा एकदम अच्छे से समझ में आता है। तो मतलब आया है डिस्ट्रिक्ट टॉप पर, तो मैं पूरा का पूरा श्रेय आपको मतलब देना आपके चैनल को देना अच्छा चाहती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आप मतलब अपनी मम्मी-पापा को कितना सहयोग देना चाहेंगे? हम जो इतना मेरे मम्मी-पापा आगे बहुत सहयोग करेंगे या नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है या अभी आपके साथ? नहीं, अभी तक तो मेरे मतलब सबका मेरे घर में सबका सपोर्ट रहा है। मेरे बड़े भैया हैं, तो उनका भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरी 2 बड़ी दीदी हैं लोग, तो वो लोग मुझसे मतलब बड़ी हैं लोग, तो वो लोग पढ़ी लो, तो वो भी हमको मतलब ये बताता था कि हाँ, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। ये था कि हाँ, ज़्यादा तुम प्रेशर लेके ना पढ़ो, तुम खुद से मतलब ये करो कि हाँ, मैं पढ़ी हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं।
हाँ, वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। वो समझाते थे कि हाँ, क्वेश्चंस मतलब कैसे पेपर में कैसे उसको प्रेज़ेंट करना है, कैसे लिखना है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा जब आप 10th किए, हुँ, ठीक है 10th पास कर गए, तो आपके पास 2 विकल्प थे, हुँ, साइंस लेने हुँ। का, आर्ट्स लेना था। आर्ट्स ही क्यों लिए? मतलब रहा बात आर्ट्स का तो हमको मतलब अच्छा लगता है और मतलब शुरू से ही था कि हाँ, सिविल सर्विस का तैयारी 10th करना में है। कितना नंबर आया था? 380। 380। हाँ, तब तो आर्ट्स में आपको बहुत अच्छा हाँ, करना था, हाँ, ठीक है। हाँ। और आपका गोल क्या है? सिविल सर्विस का मतलब सिविल सर्विस, हाँ। इसीलिए आप आर्ट्स ले लिए, ठीक है। हुँ, तो ये कभी समाज के जैसे समाज उमाज में क्या होता है, आर्ट्स जो होता है ना एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा कभी लगा जो हाँ कोई कह दे जे ये काहे ले लिए, ऐसा कुछ भी? तो हाँ, कभी-कभी तो मतलब इसका देना पड़ता था कि हाँ, आपका इतना मार्क्स आया तो फिर आप क्यों ली? पर हमको पता था कि हाँ, मतलब उतना ये नहीं था कि हम लिए तो भाई हमको पता है, हमको क्या करना है। मतलब ये अच्छा, तो आया था मतलब क्वेश्चन कि आर्ट्स क्यों ली? अच्छा ये हाँ। चीज था। हाँ, तो इनका कहना है जो ये इनका गोल था जो हमको यूपीएससी मतलब सिविल सर्विस में जाना है, ठीक है। इसलिए ये बच्चे आर्ट्स लिए। तो आप सभी बच्चे पहले अगर अपना डिसाइड कर लेते हैं गोल, जो हाँ क्या है मेरा गोल, हम किस प्रकार से आगे हम कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, मेहनत करना है। अगर आपको आगे सिविल सर्विस करना है तो सिविल सर्विस के हिसाब से मेहनत करना है। और सिविल सर्विस के लिए एनसीईआरटी बुक सबसे बेहतर बुक माना जाता है, इसलिए आपको आप लोग एक एक करके एनसीईआरटी बुक को एकदम कहते हैं ना एकदम पूरा कीड़ा बन जाइए बुक का, और पूरी तरीके से एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लीजिए। और इनसे ये जैसे बच्चे ये थर्ड रैंक लाइए, आप भी ला सकते हैं। ऐसा आप अपने अंदर अगर सोच लीजिएगा हम कमजोर है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आप कभी कभी ऐसा आता था डीमोटिवेट हो जाते थे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, हो जाते बच्चे सब हो जाते डीमोटिवेट। हुँ, उनको लगते रहता अब क्या करें, हमको समझ अंतिम समय में तो खास के बच्चे क्या होते हैं जो अंदर से बहुत डर जाते हैं, जो क्या होगा एग्जाम का 5 दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, क्या करेंगे हम, 1 महीना 2 महीना बचा हुआ है। तो उसमें आप किस प्रकार से अपने आप को हैंडल करते थे? मतलब वैसे मतलब टाइम में मतलब था कि हाँ, बुक जो भी मतलब क्वेश्चन्स आएँगे वो तो बुक से ही आएँगे, तो मैं बुक को मतलब रीड करती थी और मतलब पूरे चैप्टर से पूरे मतलब जितना भी चैप्टर था, सब चैप्टर का मतलब पढ़ती थी, जैसे पता चल जाए कि हाँ, कहाँ क्वेश्चन भी आए तो कहाँ से आएगा? अच्छा ये ऐसे पता क चल हाँ, जाता था, ठीक हाँ। है। हाँ, तो अगर ये इनका एकमात्र कह रहे हैं जो ये बुक ज़्यादा पढ़ते थे, जिससे इनको पता चल गया जो हाँ, क्वेश्चन जो आएगा तो बुक से ही आएगा, और बुक से कहीं से भी आया क्वेश्चन तो ये बना ही देंगे। तो ये इनका था सबसे बड़ा इनका सूत्र, एक प्रकार से अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक बहुत बेहतरीन तरीके से ये पढ़े, ताकि इनका एक भी ना सब्जेक्टिव छूटा ना लगभग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक को ज़्यादा ये प्रेफर कर रहे हैं। तो आप भी एनसीईआरटी बुक को ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो आप अंतिम समय में जाते-जाते आप सब बिहार के सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे जो अभी 11th से 12th क्लास में गए हैं, जो आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, उनको वो किस प्रकार से मेहनत करें, तो उनके लिए एक छोटा-सा संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मतलब है कि जा मतलब सेल्फ स्टडी करें, ना कि मतलब भाग-दौड़ तो मतलब कम ही करना चाहिए। आप मतलब ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा से जुड़िए और उनके लाइव क्लासेस अगर छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप उनका अटेंड कीजिए। आप हमसे भी अच्छा कर पाएँगे क्योंकि मतलब ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा मतलब यहाँ तक हमको पहुँचाने में बहुत हेल्प मिला है हमको उनसे तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि आप भी ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा से जुड़िए और अपना पढ़ाई पूरी कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद इमोबा आपको, ठीक है। और इसको हम अपना आशीर्वाद भी देते हैं ताकि ये आगे यूपीएससी तक क्लियर करे, ठीक है। और ऑनलाइन टॉपर चड्ढा का सम्मान ऐसे ही बढ़ाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जो अभी बच्चे अभी हर एक बच्चे का सपना होता है जो हम अपने जिले का कलेक्टर बने, डीएम बने, और अपने जिले का नाम, अपने गाँव का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करें। तो आप भी अच्छे से पढ़िए। अगर 11th से 12th में आप चले गए हैं तो अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक को अच्छा से पढ़ना है, और बहुत बेहतरीन आप कर सकते हैं, ठीक है वो बच्चा। चलिए धन्यवाद।